नई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत वकील रोड पर स्थित मेहता क्लब में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा के मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कथा व्यास पंडित रविकांत मिश्रा को व्यास पीठ पर विराजमान कर कथा का शुभारंभ कराया। उन्होंने महाराज श्री का पटका व माला पहनाकर अभिनंदन किया। कथा में व्यासपीठ पर आसीन कथा व्यास पंडित रविकांत मिश्रा ने संगीत में कथा में अनेक भजन सुनाकर भक्तों को निहाल कर दिया। कथा में अनेक प्रसंग सुनाकर भाव विभोर कर दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि तीर्थ नगरी शुक्रताल से भी श्रीमद् भागवत गीता का विशेष प्रसंग जुड़ा है। सुखदेव महाराज ने भी प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठकर राजा परीक्षित को कथा सुनाकर उद्धार किया था। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीवन का उद्धार हो जाता है। मनुष्य को अपने दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति में भी लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु द्वारा कहे गए वचनों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि मानव योनि में जन्म लेना साकार हो सके। इससे पूर्व कथा प्रारंभ होने से पहले आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा संकीर्तन भवन नई मंडी से प्रारंभ होकर विभिन्न स्थानों से होती हुई कथा स्थल मेहता क्लब पर पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा में सबसे आगे कथा व्यास पंडित रविकांत मिश्रा अपने सिर श्रीमद् भागवत गीता लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा पर अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। देखिए मान्यवर, आज मेहता क्लब में एरन परिवार की ओर से एक सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरुआत हुआ है और सभी मातृ शक्ति हमारी बहन स्वरूप और माता शक्ति जितनी भी हैं यहाँ पर सब कथा का आनंद ले रहे हैं। और पंडित कथा व्यास श्री रविकांत मिश्रा जी द्वारा जो कि लगभग कई वर्षों से यहाँ मुजफ्फरनगर को अपने इस कथा का श्रवण का गंगा बहा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो मुजफ्फरनगर है वो जिला हमारे गंगा किनारे शुक्रताल क्षेत्र में पड़ता है, जिससे पता लगता है कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी श्री भागवत कथा का श्रवण होता है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही शुभ और लाभ देने का कार्य करता है और एक मैसेज समाज को देने का कार्य करता है कि धर्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और भागवत कथा का श्रवण जितने भी लोग यहाँ पर बहनें माताएँ ले रही हैं सब बड़े ही प्यार से और सुंदर तरीके से ले रही है। हम एरन परिवार की ओर से इस सामूहिक जितना भी आयोजन कर रहे हैं भक्ति का उसके लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि सभी क्षेत्रवासी इस कथा श्रवण का भाग लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोबारा से पुनः एरन परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक। जय श्री राम। किस तरीके की कथा का आयोजन किया गया है? ये हमारे बड़े भाई हैं राकेश जी शिव होटल वाले, उन्होंने अपने पौत्र के होने के उपलक्ष्य में कथा का आयोजन कराया है और हमारे परिवार में बड़ा मंगल कार्य हो रहा है। सभी आनंदित हैं, सभी एकत्र हैं और सब क्षेत्रवासी कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है। कितने दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? कब तक कथा चलेगी? ये 30 तारीख तक कथा चलेगी। एक सप्ताह का काम है। आज ही प्रारंभ हुई है। अभी झंडा निकाल दिया गया है, कलश यात्रा हो गई है और कथा श्रवण कर रहे हैं सब लोग। इसके पश्चात रोज 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर को कथा हुआ करेगी। रविकांत मिश्रा जी आदरणीय पूज्य हैं, वो बढ़िया सुंदर वक्ता है। 20 साल से यहाँ रामलीला में कथा कर रहे थे। अभी 2 साल से वो रामलीला में कथा नहीं हो पा रही है, इसलिए आगे समय होगा तो रामलीला में भी कथा जरूर होगी इनकी।